नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। हमको थोड़ी बात करनी है भारत के अंदर एक छुपे हुए पाकिस्तान की। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट व्हाट पॉपुलर नैरेटिव, उसका जो पॉपुलर नैरेटिव, हम एक्चुअल पाकिस्तानियों जो छुपे हुए हैं यहाँ पर, इसकी इनकी बात कर रहे हैं। इतने सारे निकल के बाहर आ रहे हैं और कल भी मैंने कुछ बातें इसके ऊपर करी थी कि जिस तरह से विक्टिम कार्ड खेला जा रहा था। लीविंग दैट विक्टिम कार्ड अपार्ट, अब तो ये पता चल रहा है कि भैया पॉलिटिकल पार्टीज हैव एक्चुअली शील्डेड देम। वो पॉइंट गुजरात के अंदर इस टाइम पे जो जो सफाई चल रही है, उसके लिए स्टे ऑर्डर जरा चेक कर लीजिएगा कौन लेने गया है हाई कोर्ट के अंदर। 11 बजे हियरिंग है उसकी। लुक एट दिस फ्रॉम अ वेरी वेरी सिंपल एंगल कि भाई पॉलिटिकल गेन्स या फिर देश के गेन के लिए क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। और एक सवाल जो मैं पथिकृत भाई से पूछूंगा कि यार, पाकिस्तानी तो उठा रहे हो, कंगालुओं को भी फेंक लो यार। नमस्कार। हाँ, नमस्कार आदि भाई। एक्चुअली देखिए, ये तो अभी जो इमिग्रेशन बिल पास हुआ वेरी रिसेंटली, ये जितने सारे उठाए जा रहे हैं, आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ दैट। उस लॉ के तहत उठाए जा रहे हैं, क्योंकि अगर वो डिक्लेयर ना करे कि मैं बांग्लादेशी हूँ या मैं पाकिस्तानी हूँ, अगर वो डिक्लेरेशन ना करे, अगर वो वॉलंटरीली सबमिट ना करे, तो उनके ऊपर शायद एक फाइन, बड़ी सी फाइन और इम्प्रिजनमेंट की भी प्रोविजन अभी है। तो ये तो चल रहा है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग, हमारे जो इमिग्रेशन पॉलिसी है, ये बहुत ही ढीला है। बहुत सालों से बहुत ही ढीला था। इस वजह से बहुत बड़े पैमाने में नॉट जस्ट बांग्लादेशी, इवन पाकिस्तानीज आर इनसाइड दिस कंट्री। और मैं रियल पाकिस्तानीज की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तानी माइंडसेट वाले लोगों की बात में बाद में करूंगा। अगर आप देखेंगे यहाँ पे 2005 में, शायद 2005 या 2004 में एक क्रिकेट इवेंट हुआ था इंडिया में, पाकिस्तान के टीम आया था। उस टाइम एकदम गेट्स खोल दिए गए थे, बहुत वीसा लिबरल किया गया था, एंड लॉट ऑफ पाकिस्तानी केम इन, और उनका कोई अता पता नहीं था फिर उसके बाद वो कहां गए थे। एंड दैट रिमेन्ड अ वेरी बिग इशू। तो बहुत सारे स्लीपर सेल्स बन गए थे। अभी तो जो पकड़े गए जा रहे हैं वो तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। मैं तो ताजुब हो रहा हूं कि इतने सारे इंडिया में है पाकिस्तानी, बांग्लादेशी को तो जोड़ ही दीजिए। एंड दूसरी चीज है, सॉरी टू से, इट इज टेरिबल, एंड आई मस्ट रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू टेक नोटिस ऑफ दिस, कि ये तो स्टेट्स को एडवाइजरी दी गई है, लेकिन कोई यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं है इसके ऊपर। सम स्टेट्स आर वेरी प्रोएक्टिव, कुछ कुछ स्टेट्स बहुत प्रोएक्टिव है, कुछ कुछ स्टेट्स प्रोएक्टिवली कर रहा है। उत्तर प्रदेश में जैसे वो क्लेम कर रहे हैं कि 100% ऑल द पाकिस्तानीज हैव बीन मूव्ड आउट। गुजरात में आप जैसे बोल रहे हो कि सम एक्शन चल रहा है, कुछ और स्टेट्स में भी एक्शन चल रहा है, लेकिन ऐसे बहुत सारे स्टेट्स है जहां पे कुछ नहीं हो रहा है। ऐसे बहुत सारे स्टेट्स है। सो वेयर इज द यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन दिस? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हर चीज में ना ये फेडरलिज्म फेडरलिज्म नहीं करना चाहिए। सॉरी बट आई एम अ लिटिल रूड टुडे। यू गिव अ स्ट्रॉन्ग डायरेक्टिव, यू डू इट और एल्स। वो कहां है? ये सिर्फ चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिख दिया कि ये कर दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। सॉरी, आवर फेडरलिज्म हैज बीन टेकन फॉर ग्रांटेड इन दिस कंट्री, टेरिबली टेकन फॉर ग्रांटेड। सेम फॉर बांग्लादेशी जो इलीगल्स है यहाँ पे, फेक आधार कार्ड के ऊपर जो है, चलिए ठीक है, अच्छी बात है, एक्शन हो रहा है। अगेन देयर इज लैक ऑफ अ यूनिफॉर्म पॉलिसी। अगेन वो पॉलिसी नहीं है। सम स्टेट्स आर वेरी प्रोएक्टिव। आपको कुछ स्टेट्स है मिलेंगे, आपको वहां पे कुछ नहीं हो रहा है। और शायद ऐसे भी हो रहा है, इंटरनल इंटरनल मूवमेंट हो रहा है। बहुत सारे ऐसे हैं इलीगल्स जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है, जहां उनको लग रहा है कि आई एम मोर सेफ हियर। और ये क्यों किया जा रहा है? थोड़ा बहुत आपको जो एक्शन दिख रहा है, हो सकता है मे बी वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट, हो सकता है बहुत सारे ऐसे एक्शन है जिसके बारे में पता भी नहीं चल रहा है। आई एग्री, दैट इज पॉसिबल। लेकिन ये इसीलिए किया जा रहा है कि देखिए, पाकिस्तान के ऊपर जो एक्शन होगा, कब होगा, कैसे होगा, वी डोंट नो। लेकिन टुडे एज थिंग्स स्टैंड, सरकार को कुछ डेमोन्स्ट्रेबल एक्शन करना होगा। देयर इज पॉलिटिकल प्रेशर फॉर दैट एज वेल। ना वो जब होगा, क्या पाकिस्तान सैबोटेज करने की कोशिश नहीं करेगा? क्या पाकिस्तान अपने स्लीपर सेल्स को यहां पे एक्टिवेट नहीं करेगा? इनके बड़े बड़े एक्टिव स्लीपर सेल्स है। सो फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन एज वेल, आई एम श्योर द आईबी इज एक्टिव। और आईबी का एक लिस्ट आया कि 5,000 पाकिस्तानीज आर रिसाइडिंग इन दिल्ली। 5,000।
तो आप अब तक यू अलाउ क्यों कर रहे थे? व्हाई वर यू अलाउइंग? और ये जो एक पॉलिसी है कि यहां से शादी करके पाकिस्तानी से शादी कर लो, लेकिन अपना पासपोर्ट रख लो, बच्चों का जन्म भी यहां करवा लो, ये क्या हो रहा है भाई? इज देयर अ नेक्सस बिहाइंड इट? इज देयर अ पैटर्न बिहाइंड इट? और इस पैटर्न के ऊपर सब सो रहे थे क्या? इस पैटर्न के ऊपर सब सो रहे थे? अभी एक पहलगाम हुआ तो सब जाग के उठ गए सब। सो दैट्स व्हाई आई कीप ऑन सेइंग कि जो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन है ना, इनके लोग बैठे रहते हैं, नो डिसरेस्पेक्ट, लेकिन एयरपोर्ट में बैठे रहते हैं, पासपोर्ट देखता है, दैट इज नॉट इनफ। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी बनाना है। यू कांट एक्सपेक्ट द स्टेट गवर्नमेंट टू डू एवरीथिंग। स्टेट पुलिस के पास मैन पावर की प्रॉब्लम है। स्टेट, बहुत सारे स्टेट्स है, उनके पॉलिटिकल जो ऐसे डिस्पेंसेशन है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। उसके वजह से नेशनल सिक्योरिटी कांट बी एट स्टेक। हर चीज आप स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डालते हो कि स्टेट डिस्ट्रिक्ट पुलिस को आइडेंटिफाई करना है। उसके पास वो वेयरविथॉल है ही नहीं। वो लोकल लॉ एंड ऑर्डर संभाले, वो सिक्योरिटी संभाले, वो क्या क्या संभाले विद दैट लिमिटेड मैन पावर। सेंटर के पास जितना पैसा है, सेंटर, आई बिलीव, आई स्ट्रांगली अर्ज, एनआईए की तरह ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन शुड बी मेड ए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। जैसे अमेरिका का है ना सीबीसी का कुछ एक, आईसीई कहते हैं उसको, वो घर घर जाकर ढूंढता है, वो घर घर जाकर ढूंढता है। तो ये डोंट पुट इट ऑन द स्टेट एवरीथिंग। नेशनल सिक्योरिटी इज नॉट अ लॉ एंड ऑर्डर इशू। हर चीज की रेस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रिक्ट एसपी का नहीं हो सकता। डिस्ट्रिक्ट एसपी की बहुत सारे लिमिटेशंस भी है। सो आई बिलीव वी नीड अ ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, वो कंटिन्यूअसली काम करे 24/7 365 डेज। ये ना कि पहलगाम हो गया तो अभी तुरंत जाग गया सब, अरे देखो देखो कहां पाकिस्तानी है। दैट्स वन थिंग। दूसरी चीज है पाकिस्तानी मानसिकता। लेट मी से दिस, उस दिन आपको याद होगा लेफ्टिनेंट जनरल पांडे ने आप ही के प्रोग्राम में कहा था कि कश्मीर शांत है, शांति नहीं है। आपको याद है क्यों कहा था वो? Why did he say that? And what exactly Pakistan tried to do in Kashmir? ये पहलगाम वाला जो हुआ, उसमें पाकिस्तान का एंगल क्या था कि तुम जो क्लेम कर रहे हो 6 साल में बहुत डेवलपमेंट हुआ, हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़िया डेवलपमेंट कश्मीर में हुआ है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से मानसिकता बदलता नहीं है। आपने बहुत पैसा दिया, हैट्स ऑफ टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, जिस तरह से उन्होंने कमिटमेंट दिखाया कश्मीर के प्रति, नो डिनायल ऑफ दैट। कनेक्टिविटी बढ़ा दिया, और उसके ऊपर कनेक्टिविटी वाला इशू में कर्नल रैना ने आपके प्रोग्राम में कुछ कहा था कि यू रिमेंबर, इट इज बिकम इजी फॉर कश्मीरीज टू कम टू जम्मू एंड फिर वो रेडिकलाइजेशन वाला इशू इधर भी फैल था। द अदर इशू इज दिस, ये जो पहलगाम वाला करवाया गया है, सिंपल कि तुमने 6 साल में जो किया मैं एक अटैक से सब खत्म कर दिया, ये मानसिकता है। नाउ आप बोल नहीं सकते स्टूडेंट्स को कि नहीं तुम्हें जाना ही पड़ेगा कश्मीर, नहीं बोल सकते, बिकॉज पीपल, आपने देखा वो कल वो वीडियो जिप लाइन में वो जो बंदा एक एमेच्योर, वो दैट गाय अपेरेंटली इट अपीयर्स, तो वो जो बंदा ऑपरेटर था उसको पता था क्या हो रहा है। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम Adi? The problem as per my understanding is this: you have not culled the ecosystem. इकोसिस्टम को आपने चुप करवा दिया। वो जो डेंजरस इकोसिस्टम है जो रेडिकलाइज करवाते हैं, वो इकोसिस्टम थोड़ा सा शांत हो गया, बट यू हैव नॉट कल्ड इट, यू हैव नॉट कल्ड इट। सो आज वो जाग गया है। द मोमेंट द फ्लो ऑफ मनी गोज डाउन, स्टोन पेल्टिंग विल स्टार्ट, बिकॉज दैट मेंटालिटी हैज नॉट चेंज। एंड मेनी पीपल, मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था रिसेंटली हु जस्ट केम फ्रॉम कश्मीर, आप वो लोग जो बोल रहे थे ना, द एवरेज कश्मीरी माइंडसेट, दे सेड एवरीबॉडी इज सेइंग, दे मे नॉट नो ईच अदर, जो लोग बोल रहे हैं, पर हर किसी के जुबान में एक ही चीज है, प्रॉब्लम मानसिकता की है। तो ये मानसिकता जहां से पनप रहा है, चाहे वो स्कूल हो वहां के, चाहे वो वहां के जो सेमिनरीज है हो, चाहे वो वहां के क्लरिक्स हो, चाहे वो वहां के पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो वहां के जो सेसेशनिज्म और सेपरेटिज्म को नॉर्मलाइज किया गया हो, ये तो रियलिटी है। आई एग्री, द गवर्नमेंट इन द लास्ट 10 years ये हुरियत कॉन्फ्रेंस को काफी साइड किया, नहीं तो उसके पहले तो इनको राजा का दर्जा दिया जाता था।
अब तो राजा का दर्जा नहीं दिया जाता है, लेकिन अभी भी दैट इकोसिस्टम इज अलाइव, वेरी मच अलाइव. यू हैव नॉट कल्ड दैट इकोसिस्टम. अभी भी क्या पढ़ाया जाता है, अभी भी क्या सिखाया जाता है, अभी भी किस तरह से माइंड ब्रेन वॉश होता है, दैट इज अ रियलिटी, वो है. एंड दैट सेम थिंग एग्जिस्ट अक्रॉस इंडिया. आप वो जब बात कर रहे थे, यू जस्ट गिव अ ब्रीफ ऑन दैट, फिर उसके ऊपर मैं बात करूंगा. वो जो व्हाट्सएप ग्रुप में जो इंसिडेंट हुआ, यू कैन गिव अ लिटिल ब्रीफ ऑन दैट. आई मीन यू लुक एट दिस व्हाट्सएप ग्रुप है भैया साउथ एशियन जर्नलिस्ट का, एंड ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज है. साउथ एशियन जर्नलिस्ट का व्हाट्सएप ग्रुप है, आपस में फिर ये मीम्स वीम्स भेजते होंगे, मतलब हैप्पी दिवाली हैप्पी ईद बोलते होंगे, तो वो सब ठीक है. बट सडनली जो पता चला कि भाई एक रिपोर्ट आई कि इस ग्रुप के अंदर झगड़े शुरू हो गए, क्योंकि लोगों ने पहलगाम के बारे में बात करी और पाकिस्तानी वहां परेशान हो गए. वो पॉइंट वन ऑफ द पाकिस्तानी जर्नलिस्ट लिटरली सेड जो हुआ अच्छा हुआ, यू नो दिस दैट इन द अदर एक्स वाई जेड, उसने बोला और चली गई वहां से. नाउ मेरा क्वेश्चन ये है कि साहब, एंड ये मीडिया से भी पूछूंगा, हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया से. आई मीन टाइनी ढिल्लों साहब, लेफ्टिनेंट टाइनी ढिल्लों हैड टू पुट आउट राजदीप सरदेसाई एंड टेल हिम कि भाई तुम पाकिस्तानियों को क्यों बुला रहे हो, क्या मिलता है आपको पाकिस्तानी से बात करके, मेरे को समझ नहीं आता अभी भी. आई मीन even now people are urging, मतलब itching to talk to Pakistanis. नहीं, इकोसिस्टम है. मैं दो तीन दिन से ये मैं देख रहा हूं, एंड आई बीन राइटिंग ऑन इट. यार, सम ऑफ दिस न्यूज पोर्टल्स, सम ऑफ दिस न्यूज़पेपर्स, ये तो इसी में बिजी है दिखाने में कितने दुख दुख भरी आंखों से वो पाकिस्तानी जा रहे हैं इंडिया से. कितनी दुख है कि उसकी माँ यहाँ पे, तो माँ को ले जाओ. माँ को ले जाओ. माँ की जो, मम्मी की जो इंडियन पासपोर्ट है उसको पाकिस्तानी पासपोर्ट करवा दो, क्यों रखे हो? यू आर क्रिएटिंग दैट सॉफ्ट सेंटिमेंट अराउंड पाकिस्तानीज कि भाई पाकिस्तानियों को यहां से मत भेजो. क्यों? ये जो व्हाट्सएप ग्रुप की बात कर रहे हो, यार एक पाकिस्तानी अपने मुल्क को सपोर्ट कर रहा है, चाहे वो जितने भी बेगैरत वो देश हो, वो अपने देश को सपोर्ट करेगा. यू कांट ब्लेम अ पाकिस्तानी फॉर सपोर्टिंग देयर ओन कंट्री. मैं ये मानता हूं वो गलत है, बट वो दे विल डू इट. यार, दैट इज नॉट आई कैन कंट्रोल. यहां पे बैठ के जो पाकिस्तानी मानसिकता वाले लोग हैं ना, जो यहां पे बैठ के सोचता है कि मैं थोड़ा पाकिस्तान को सपोर्ट कर लूं, मैं थोड़ा बांग्लादेश को सपोर्ट कर लूं, मैं थोड़ा इंडिया को गाली दे दूं, तो मैं थोड़ा एलिट बन जाऊंगा, मैं थोड़ा लिबरल बन जाऊंगा, मेरा जो दर्जा है थोड़ा बढ़ जाएगा, और फिर वो जो हार्वर्ड वार्वर्ड में मेरा एक स्कॉलरशिप भी हो सकता है. और वहां पे स्कॉलरशिप देने के लिए हमारे पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन के कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट भी अपने साउथ एशिया इंस्टीट्यूट बना के रखे हैं. वहां पे $200 मिलियन का एंडोमेंट दिया जाता है, या $25 मिलियन, सॉरी, नॉट 200 मिलियन. सो ये जितने सारे हैं ना, ये आप व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट की बात कर रहे हो, मैं ऐसे बहुत सारे को जानता हूं दिल्ली में. ऐसा मैं नहीं, सबको पता है वहां पे जो सर्कल्स में जिनकी जान पहचान है, ये जितने सारे किटी पार्टी आंटी वाले हैं ना, जितने किटी पार्टी वाले आंटी है और जितने अर्बन नक्सल वाले चाचा है, ये सारे के सारे टॉप एंड कॉम्प्लेक्स और सोसाइटीज में रहते हैं, सारे सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में. वो अपने सिक्योरिटी गार्ड जो गेट में होता है ना, उसको कुत्तों की तरह ट्रीट करता है, और वो फिर बाहर में जाके टेररिस्ट की ह्यूमन राइट्स के लिए फाइट करता है. वो अपने घर के बगल में एक छोटा कोई एक गरीब इंसान कोई अपना बना के छोटा सा शैंटी जिसको कहते हैं, थोड़ा कुछ सामान बेचे तो उसके खिलाफ कंप्लेन कर देगा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, कैसे यहां पे अलाउ किया. लेकिन वही बंदा फिर वो बांग्लादेशी जाके जो यहाँ पे इलीगली इंक्रोच करके रहेगा, उसके लिए फाइट करेगा. तो ये तो पेड इकोसिस्टम है. क्यों कर रहा है? नहीं, इट्स नॉट दैट दे लव द पाकिस्तानीज और बांग्लादेशीज, इट्स बिकॉज दैट इकोसिस्टम हैज नर्चर्ड देम, नरिश्ड देम. एक वो बंदा था ना, गुलाम नबी फाई, आपने नाम सुना उसका, गुलाम नबी फाई, जो यूएस में था, फिर उसको अरेस्ट किया FBI ने, फिर उसके ऊपर ही वॉज इंडाइटेड, उसके ऊपर चार्जेस लगाई गई, ही वॉज इन जेल फॉर सेवरल ईयर्स. गुलाम नबी फाई का जो प्रोग्राम होता था अमेरिका में,
आप लिस्ट निकालो कितने जर्नलिस्ट दिल्ली से उसमें जाते थे, एंड दैट वाज एट द पीक ऑफ टेररिज्म। ये प्री 2014 की बात कर रहा हूं मैं, जब यहाँ पे इंडियन सोल्जर्स के सर काटे जाते थे, जब यहाँ पे 26/11 हुआ था, जब यहाँ पे लोग ट्रेन में चढ़ना, मॉल में जाने से कतराते थे, जब यहाँ पे 15 अगस्त 26 जनवरी को लोग घर पे रहते थे डर के मारे, उस टाइम ये पाकिस्तानी एक जो अल्टीमेटली उसको फाउंड आउट दैट ही वाज अ पाकिस्तानी, आईएसआई के लिए काम कर रहा है, उसके प्रोग्राम में जाते थे। एलिट क्लास फ्लाइट, शैंपेन वाइन, ठीक है, स्नोबिश एटीट्यूड, ये सारे के सारे अर्बन नक्सल्स को सपोर्ट करने वाले, माओवादियों को सपोर्ट करने वाले लोग हैं। So what have we done with that ecosystem? So we are basically, I'm telling you, Adi, I am a deep admirer of Narendra Modi. उन्होंने 10 साल में देश के लिए बहुत कुछ किया है, उन्होंने काया बदल दिया है, नो डाउट अबाउट दैट, फ्रॉम इकोनॉमी टू मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन। आज अगर इंडिया इज इन अ पोजीशन कि सरकार लड़ाई भी कर सकता है और इकोनॉमी भी चला सकता है और बार्गेन भी कर सकता है हर चीज के साथ, तो इसके लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी को श्रेय जाता है। लेकिन आई वुड स्टिल से, अभी तक, आज तक इंडिया इज स्टिल अ सॉफ्ट स्टेट, वी आर स्टिल अ सॉफ्ट स्टेट। हमें अभी भी गांधीगिरी में विश्वास है, हमें अभी भी बहुत अच्छा बच्चा बनना है, हमें अभी भी वी हैव टू बी, हाँ, वी हैव टू बी द नाइस गाय, वी हैव टू बी द नाइस पर्सन, चाहे कोई भी हो, फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, जो भी जिसका इमेज बाहर है, जो भी पॉलिटिकल फिगर है या कोई भी फिगर है, उसको अच्छा दिखना है। क्यों? Why is it that I have to be concerned about my image? जो सच है बोलना है। भगवत गीता में कुरुक्षेत्र में कृष्ण जी ने कहा था कि ये कुरुक्षेत्र करवाने के वजह से आई विल बी एक्यूज्ड, लेकिन आई हैव टू डू इट, इट इज अ नेसेसरी इविल। तो इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी में जिसकी बात आप बोल रहे हो, घूम फिर के वही चीज में आ जाते हैं आदि भाई। फर्स्ट इज क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन। पाकिस्तान को अब 4 टुकड़ों में तोड़ भी दोगे, दे विल स्टिल डू व्हाट दे आर डूइंग। आप उसको रोकोगे कैसे? डू यू हैव अ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन पॉलिसी? डू यू हैव अ नेशनल बॉर्डर पॉलिसी? ये जितने सारे बांग्लादेशी पाकिस्तानियों को पकड़ा जा रहा है, आई स्टिल बिलीव इट्स द टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये घुसते कैसे हैं? आपके नेशनल बॉर्डर पॉलिसी क्या है? घूम फिर के वहीं पे आ जाते हैं। आपके रूल्स ऑफ एंगेजमेंट आपने बदला है क्या? और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैन पावर। आज इंटरनल सिक्योरिटी को बेहतर करने के लिए द सेंट्रल पुलिस फोर्स, जितना उनका स्ट्रेंथ है, शायद 1 मिलियन है, 10 लाख, इट हैज टू बी 20 लाख। 100-150 करोड़ की पॉपुलेशन में आपकी सेंट्रल फोर्स कितने हैं? 20 लाख, 10 लाख। एज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन देख लीजिए, आपके टोटल पुलिस फोर्स कितने हैं? परसेंटेज में क्या आता है? नोवेयर। So even if you have to keep a ratio of 1:150 population, 1 police personnel for 150, फिर भी आप सोच लीजिए आपको कितना इन्वेस्ट करना है ऑन सिक्योरिटी फोर्सेस। क्या इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स में हम इन्वेस्ट करते हैं? नहीं करते हैं। क्या हमने स्ट्रिक्टली बता दिया यूनिवर्सिटीज में कोई ऐसा चीज पढ़ाया नहीं जाएगा? आई स्ट्रांगली एडमायर, अभी कुछ कुछ बदलाव आ रहा है, बट इट्स टू लिटिल टू लेट। अभी शुरू करो यूनिवर्सिटीज में, जहां पे सबसे ज्यादा ब्रेन वॉश होता है इंडिया के खिलाफ। आपका पॉलिसी कहां है? आपके ओटीटी का पॉलिसी कहां है? कल आ जाएगा ओटीटी में एक ऐसा प्रोग्राम जो पूरा दूसरा कुछ दिखाया जाएगा। आपका रेगुलेशन है ही नहीं। अब तो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि ओटीटी के लिए एक रेगुलेशन लाओ। और सुप्रीम कोर्ट ने आज जो रिपोर्ट है न्यूज़पेपर का, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है इट इज नीडेड। तो फिर किस चीज के लिए वेट कर रहा है द कंसर्न पीपल जिनको बनाना है? समवेयर आई स्टिल से वन थिंग, वी आर स्टिल रिएक्टिंग एज अ कंट्री। अदी, दिस इज वेयर माई प्रॉब्लम। वी आर स्टिल रिएक्टिंग। अभी भी जो पहलगाम में हुआ उसके वजह से हम सब कुछ कर रहे हैं। वी आर अ रिएक्टिव कंट्री।
फिर भूल जाते। मुर्शिदाबाद में जो हुआ सब भूल गए। द कंट्री हैज फॉरगॉटन। सो वी आर a terribly soft country, जिसके मतलब from the guardian to the population, everybody we try to be nice. The 80% जो हम बोलते हैं पॉपुलेशन, दे आर यार क्या है ये लोग, टिमिड है क्या है। आई डोंट वांट टू ब्लेम एनीबॉडी, बट आई एम सेइंग आउट ऑफ आवर, ये बार बार इंडिया में हो रहा है। व्हाट हैव वी लर्न फ्रॉम 1948 ऑनवर्ड्स 2025? हमने सीखा क्या है ये बताओ आदि भाई। ये तो 1948 से चल रहा है, जब इन लोगों ने लश्कर को भेजा था, आफरीदियों को भेजा था, ट्राइब्स को भेजा था इनटू कश्मीर। ये 2025 में वही चीज को लेके हम अभी भी उलझे हैं। 25 साल बाद फिर से ऐसा ही, मे बी इट विल बी सेम। सो व्हाट हैव वी लर्न? हैव वी बीन इंटरनली बेटर, स्ट्रॉन्ग, रेसिलिएंट, नो नॉनसेंस अप्रोच? That there is a problem. अभी भी, Yeah. you tell me one thing, my last. How many opposition leaders have gone to the houses of the victims जिनको मारा गया? कितने गए? Nobody even expects it. क्यों? They look at the political calculations that go on, man. किसी की हिम्मत नहीं हो रही इन लोगों में बोलने की हिंदुओं को चुन चुन के मारा गया। No, Asauddin Owaisi has said it, huh? अरे आई एम टेलिंग यू ना, ओएसी भाई, ओएसी जी ऐसा है ना, लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन डिसएग्री विद हिम, आप उनके साथ डिबेट कर सकते हैं, pretty much everything he says, but व्हेन इट कम्स टू सर्टेन थिंग्स ना, वो क्लियर है। how do you take this away from him? Right? I That's why I'm disagree with saying, everything he says. Everything. आप Top to end. आई एग्री। नहीं, उसके मैं ओएसी के बारे में एक चीज बोलना चाहता हूँ, यू मे डिसएग्री ऑन 90 इश्यूज विद हिम, बट यू कैन स्टिल सेंसिबली डिबेट विद हिम। No, even if you can't, yeah, the guys, see, you need to understand the guy is given a statement, which is, हाँ, you can't go away from it. And देखो यार, I'm not ऐसा है, saying लोग that. बोलते हैं वो तो बोलने वाली बात है, I understand बोलने वाली बात है, but एक चीज समझ में आई है, उसके वो जो बोल रहा है ना, उसकी अपनी जो पॉपुलेशन है वो भी सुन रही है, राइट? वो जो बोल रहा है उसका इम्पैक्ट 10 लाख लोगों के ऊपर हो रहा है, 1 करोड़ लोगों के ऊपर हो रहा है। हाँ, तो वो उसकी अपनी जो उसकी टारगेट ऑडियंस है वो भी सुन रही है। It's not that he's speaking to a blind audience. वो भी देख रहे हैं क्या बोल रहे हैं। Absolutely. So we And need that's to why, understand. you're right. I He agree. is not I at agree. risk of being ostracized or anything like that. He's very clearly saying what he's saying. और उन्होंने इस तरह के स्टेटमेंट्स टू फॉर द कंट्री, ये उन्होंने बालाकोट एयर स्ट्राइक के टाइम भी दिया था, पुलवामा के टाइम भी ही वाज वेरी क्लियर, तो कि क्या करना है पाकिस्तान के साथ। तो वो क्लैरिटी क्यों नहीं है हमारे जो सो कॉल्ड सेक्युलर पॉलिटिकल पार्टीज है, और फॉर एवरीबडी यार, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, ये जो सॉफ्ट इंटरनल अप्रोच है ना, इफ देयर इज अ प्रोलॉन्ग्ड सिचुएशन, देखो कॉन्फ्लिक्ट 4-5 दिन, 10 दिन, 15 दिन का हो सकता है, टेंशन 10-15 दिन तक सीमित नहीं रहता, इट माइट गो ऑन फॉर 3-4 months, 6 months, 1 year। तो आपके इंटरनल सिक्योरिटी में अगर कल कोई एंटी सीए प्रोटेस्ट की तरह, एंटी फार्म लॉ प्रोटेस्ट की तरह एक एनर्की सिचुएशन तैयार करे, आप कैसे उसको डील करोगे व्हाइल फाइटिंग अ वॉर? दैट्स व्हाई डील द सिचुएशन लाइक एन इमरजेंसी एंड सॉर्ट आउट थिंग्स। सो आई बिलीव प्रॉब्लम हमारी इंटरनल एज मच है एज इट इज एक्सटर्नल, और ये ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान को लोग, यू आर गिविंग देम रेसिपी फॉर मॉकिंग इंडिया बाय द काइंड ऑफ स्टेटमेंट सम पीपल आर गिविंग। कश्मीर और बालूचिस्तान एक चीज नहीं है, कश्मीर में तो दे दे के थक गए हम लोग, दे दे के। इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए लाल चौक की, एक एक टूरिस्ट स्पॉट की इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए। So in spite of that, why some areas have pockets of problems? मैं पूरे कश्मीर को ऐसा नहीं बोलूंगा, but at least there are pockets जो influential है, even if that is a small portion, maybe 10%, 20%, 30%, but वो influence करता है और वो कंट्रोल करता है। आप उनके खिलाफ जा नहीं सकते हो, आप जाओगे तो आपको वो, that is why people are supporting them.
हम्म। वही भय बिना प्रीत कहाँ, वही चीज है। इंडिया के स्टेट को कोई डरता ही नहीं। यू नीड टू change how we approach this whole situation. This is an opportunity for setting things right. Back to you. Sorry, I took a little long time. नो प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच यार। गाइस, सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करिए। दीज आर सीरियस इश्यूज एंड मेरा तो यही कहना है कि साहब ये टाइम है, ठीक है, और ये समय है, इसमें कोई कुछ बोलेगा भी नहीं। इट इज मोर और लेस इमरजेंसी लाइक सिचुएशन। एक देश है जिसमें थ्रेट है, यू मे बी गोइंग इनटू अ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, तो कोई कुछ बोलेगा भी नहीं। दिस इज द टाइम टू डू व्हाट नीड्स टू बी डन। थैंक यू सो मच एंड प्लीज चैनल को सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।